ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। देखो, आज फिर आपके अमृतसर भाई बहनों से तथा उससे कनेक्टेड भाई बहनों से मिलने का सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर मधुबन में तो अभी शांति वन मधुबन एक ही बात है, बहुत चहल पहल है, बहुत बहुत कई विंग्स के प्रोग्राम चल रहे हैं। शांति वन भी बिजी है, मनमोहनी वन भी बिजी है और वो मानसरोवर भी बिजी है। जगह जगह स्थान पर कई जगह तो एक तो 6000 वो आए हुए हैं, वो ना रूरल विंग, जो क्या कहते हैं उसको, जो खेती बाड़ी वाले रूरल विंग के भाई बहनें भी होंगी, भाई तो ज्यादा है, वो आए हुए हैं। उनकी योग शिविर को या भट्टी को कुछ भी कहे, योग शिविर ही कहना चाहिए, तो वो वहां पर हो रहा है मनमोहनी वन में ना। हाँ, मनमोहनी वन में, तो यहाँ यहाँ हो रहा नहीं, शांति वन में हो रहा है, डायमंड हॉल में हो रहा है। और हमारी क्लास अभी वहाँ हो रही है, ये कॉन्फ्रेंस हॉल में, शेर शांति वन वाले भाई बहनों। और फिर एक बिजनेस विंग वाले आए हुए हैं, वो योगिनी बहन के जो बिजनेस विंग, वो मनमोहनी वन में है। एक ट्रांसपोर्ट विंग भी आया हुआ है, वो भी वहीं पर है। इस प्रकार से जो पहले और अभी आप निकलो क्लास के बाद, सब क्लास का इकट्ठा होता है, वो सारा जो हमारा जैसे पहले होता था, सड़क बिल्कुल पार करना ही मुश्किल हो जाता है, इतने भाई बहन यहाँ आए हुए हैं। आपके पंजाब के भी आए हुए हैं, शायद हो सकता है मिले हैं, कुछ आए हुए हैं। इस प्रकार से जो सीजन पहले चलता था वो अब फिर से उसी धूमधाम से चालू हो रहा है ना। तो और अभी 2-3 दिन पहले हमारी वहाँ क्लास थी मानसरोवर में, क्या अपना अनुभव सुनाओ। तो हमने बाबा मम्मा के अनुभव 1-1.5 घंटा बैठ के उनको सुनाया, बड़े खुश। इस प्रकार से सेवाएं चल रही है। तो बाबा तो कहते हैं कि बाबा की मुरली कल क्या थी, निश्चय बुद्धि, क्या कहते हैं, विजयंती, है ना, निश्चय बुद्धि विजयंती, गीता में भी कहा है। वो गीता के भगवान ने निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो हम सबका बाबा ने कहा 4 बातों में निश्चय होना बहुत जरूरी है। कौन सी 4 बातें? नंबर 1 पहला तो है बाप में निश्चय, बाप जो है जैसा है उसमें निश्चय होना बहुत, वो निश्चय हम बच्चों को है, ये फाउंडेशन है हमारे ब्राह्मण बनने का, फाउंडेशन ही है। बाबा ने कहा ना, ब्राह्मणों की निशानियां यही निश्चय, और निश्चय और विजय। निश्चय होगा तो विजय अवश्य होगी, ये तो है ही है। तो पहली तो है कि अपने बाप में निश्चय, ये वो तो पता है भाई, शिव बाबा है, ब्रह्मा तन में आया है, ये ज्ञान किसका, मुरली किसकी है? ये शिव बाबा ने ब्रह्मा तन द्वारा मुरली सुनाई। ये फाउंडेशन है कि ये हमें उसमें निश्चय है सभी को निश्चय, वो तो है ही है। कोई साधु सन्यासी, कोई गुरु गुसाई का नहीं है ये। तो स्वयं भगवान ने जो महावाक्य उच्चारण किए ब्रह्मा तन के द्वारा, बाप के द्वारा, वो हम सुनते हैं।
दूसरा निश्चय किसमें? अपने आप में भी निश्चय। कोई अपने आप में निश्चय नहीं करते, कोई निश्चय नहीं होता, कोई बहुत लंबा वो हम बन सकेंगे नहीं बन सकेंगे, नहीं। मैं वही देव आत्मा बनने वाला हूँ, मैं वही कला पहले वाली आत्मा हूँ जिसको बाप मिला है। यानी ये भी अपने आप में भी निश्चय चाहिए, नहीं मैं बन के रहूंगा, मैं पूर्ण संपूर्ण बन के रहूंगा, ऐसा नहीं हो कि नहीं पता नहीं बनूं के ना बनूं। तो नहीं, बाबा कहते हैं नहीं, अपने आप में भी निश्चय चाहिए। देखो बाबा कहते हैं एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दुई है उस विधि पूर्वक यथार्थ जानना मानना और चलना, ये तो एक बाप में निश्चय हो गया। दूसरी बात, अपने स्वमान में संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूं मैं, उसको जानना मानना और चलना, ये दूसरा निश्चय। हम कम नहीं है, आप हम सभी इतनी इतनी सारी देखो 700 करोड़ आत्मा है, जीव आत्मा अभी विराजमान है, उनमें हम कितने हैं बताओ? थोड़े हैं। तो बहुत भाग्यवान है। तो ये इसमें भी निश्चय चाहिए कि हम बहुत भाग्यवान हैं। और तीसरा क्या है? तीसरा है ब्राह्मण परिवार में अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण, हाँ देखो, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार की यथार्थ विधि से जो जैसा जो वैसे जानना मानना और चलना, यानी जैसा भी है अपने श्रेष्ठ परिवार में भी निश्चय। हम सब ब्राह्मण परिवार के हैं, एक ही हमारा परिवार है, हम सब ब्राह्मण हैं, और फिर जाके क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, उसमें भी निश्चय। और चौथा है समय। अब समय कौन सा चल रहा है? संगम है, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। कई कहते हैं देखो इतना समय तो हो गया, बाबा कहते कहते कि अपनी अगली दिवाली नहीं आएगी। बाबा ने पहले कहा था दिवाली नहीं आएगी, ये होगा। हम जब आया तभी बाबा ने कहा विनाश सामने खड़ा है। तो ये अगर युक्ति ना बाबा रचते, कहते अभी तो 100 साल पड़ा है, तो हम पुरुषार्थ ही कहाँ शुरू करते? जब आते हैं उसी वक्त बाबा की मुरली में आता है, बच्चे कल का भरोसा नहीं है, पता नहीं, चलो शरीर का अंत तो वो दुनिया का अंत तो कभी हो, अपना शरीर का अंत तो हो सकता है ना कभी भी, क्या आजकल क्या भरोसा है शरीर का? बाबा कहते हैं ये समय पर भी निश्चय चाहिए। ये 4 प्रकार के निश्चय, पहले बाप पर निश्चय, अपने आप पर निश्चय, दैवी परिवार में निश्चय और समय पर निश्चय। अगर ये चारों पर हमारा संपूर्ण, जैसे बाबा कहते हैं, निश्चय होगा, तो निश्चय बुद्धि हम होंगे। तो निश्चय बुद्धि की क्या होगी? विजय। निश्चय बुद्धि विजयंती। और संशय बुद्धि तो आप जानते हैं क्या होगा। दूसरा बाबा ने एक बात कही, देखो कई कहते हैं हम तो बिल्कुल सच है ना, कल मुरली में था, हम तो सच्चे हैं, हम तो बात फटाफट बता देते हैं, हम सच बोलते हैं। बाबा ने कहा बच्चे सत्यता को भी कैसे बताना है? सभ्यता से बताना। कोई मानो किसी की भूल है, कोई बात है, अपनी सत्यता दिखानी है, वो भी सत्यता को भी सभ्यता से वर्णन करो। किसी को बाबा ने ना कोई कोई हो, कई मिसाल दुनिया में भी कहते हैं कि अंधे को आप क्या कहो? सूरदास कहो। उसको अंधे को अंधा तो नहीं कह सकते ना, आप तो बड़े अच्छे सूरदास है। सूरदास कहेंगे तो वो फील नहीं करेगा, अंधे को अंधा कहेंगे तो बहुत फील कर जाएगा। तो मतलब जो हम किसी को करेक्शन भी करें, पहले तो अपने को देखो। बाबा कहता है अभी ब्राह्मणों में क्या है, वो नजदीक की जो है ना, वो आई साइड वीक है, और दूर की बहुत तेज है। बाबा ने ये मिसाल दी, दूर औरों के हम वो देख लेंगे, और अपनी में जो कमी है वो नहीं देखेंगे। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे पहले अपनी जो नजदीक की है आई साइड उसको तेज करो, अपनी कमियों को देखो, और दूर की आई साइड दूसरे की कमियों को मत देखो। देखो कितनी अच्छी बात।
भाई बाबा कहते हैं हर एक का अपना पार्ट है, ये हर एक का पार्ट, और हर एक अपना पार्ट बजा रहा है, ड्रामा अनुसार बजा रहा है। बाबा कहते हैं कभी भी औरों की अवगुणों को ना देख, अपनी ही कमियों को देख के उसको निकालते जाओ और संपूर्णता की ओर बढ़ते जाओ ना। तो ये कल की देखो अव्यक्त वाणी कितनी बहुत सुंदर वाणी थी, आपने सुनी, हमने भी सुनी। तो इस प्रकार से किसी को बताना भी है तो सत्यता को भी सभ्यता से, और अवगुण देखो अपने, गुण देखो दूसरों के, और ये निश्चय बुद्धि विजयंती, ये चार बातों में निश्चय पूरा करके रखना है, समझा। ये थी। पर आज की बाबा ने कहा भोजन पर बहुत बाबा ने बात सुनाई कि ये जो भी हम भोजन करते हैं क्या करो, पहले बाबा को स्वीकार करो। ये भोजन ब्रह्मा भोजन, बाबा की याद में भोजन करो, बाबा की याद में बनाओ और बाबा की याद में ही भोजन करो। अच्छा, बनाने वाले पर तो आप नहीं बनाते होंगे, और भी बनाता होगा, वो तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन कम से कम अगर आप बनाते नहीं खाते हैं तो खाते समय तो बिल्कुल बाबा की याद में खाना चाहिए। हम कोशिश करें आज जब भोजन करें ना, नाश्ता करें, भोजन करें, तो बातचीत ना करते हुए बाबा की याद में ही भोजन खाएं, और बनाने वाले बनाए भी सही और खाएं भी बाबा की याद। तो उससे क्या होगा, ताकत मिलेगी, और उससे और दूसरा क्या होगा, हेल्थ भी ठीक होगी। ये भी बाबा ने कहा, हेल्थ, ताकत भी मिलेगी, हेल्थ भी ठीक होगी, और अच्छी तरह पचेगा। ब्रह्मा भोजन खाएंगे तो चाहे कैसा भी सिंपल भोजन हो, ठीक है। तो सुनो फिर आज की, देखो बाबा क्या वाणी सुनाते हैं। आज क्या तारीख है, 19 तारीख है ना आज। हाँ जी। 19 तारीख की वाणी। मीठे बच्चे, तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो, फिर से, समझे। अभी हुई थी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, किस चीज की, ये हुआ था, गीता के भगवान की भी हुई थी और दूसरी भी हुई थी। तो हमने भी कहा था बोलो, हमने कहा देखो हम कोई आपसे अभी पहली बार नहीं मिल रहे, आज से 5000 वर्ष पहले भी मिले थे, अब भी मिले हैं, फिर भी मिलते रहेंगे। क्योंकि ये हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी रिपीट्स इटसेल्फ। दुनिया वाले कहते हैं रिपीट रिपीट होती है, दुनिया वाले भी मानते हैं, परंतु बाबा कहते हैं रिपीट्स इटसेल्फ आइडेंटिकली, वो रिपीट होती है आफ्टर एवरी 5000 ईयर्स। अभी हम देखो वाणी सुना रहे हैं ना, पहले कब सुनाई थी, बोलो। 5000 वर्ष पहले भी सुनाई थी, अब फिर से सुना रहे हैं, समझा। बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया। अच्छा अब सुनिए। मीठे बच्चे, तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो, तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं, फिर से तुम रजाई के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हो, अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो, ठीक है। ये सदा याद रहे कि हम क्या बनने वाले, एम क्या है। जो कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उनको पता होता है देखो हम क्या इंजीनियर बनने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं, ये बनने वाले हैं, तभी तो पढ़ाई करने जाते हैं। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो, बोलो कौन सी तैयारी कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं तुम अपना ये पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रहे हो। देखो भाई, देखो आज नहीं तो कल, 20 साल में, 30 साल में, कभी भी ये शरीर तो जाना ही है, शरीर छोड़ना है, ये तो अल्लाह है।
एक शरीर छोड़ेंगे दूसरा जन्म लेंगे, ये नियम है। बाबा कहते हैं खुशी खुशी तुम अपना ये पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रहे हो। एक बाप की ही याद में शरीर छूटे, गुटखा ना खाना पड़े, ये है उस वक्त बाप याद रहो। ऐसी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, यानी केयर फ्री। केयरफुल तो है, केयर फ्री है, इसलिए गुटखा प्रूफ बनना है। गुटखा नहीं खाना है, गुटखा माने वो दम ना घुट जाए, यानी वो दुखी नहीं होना है। कितनी भी मुसीबतें हैं, कितनी भी बातें हैं, परंतु हमको गुटखा माने दुखी नहीं होना है, ये अपने में बदहवास नहीं होना, ऐसा नहीं होना। गीत है जो बजाया आपने, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल अब दूर नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले को भी जानते हैं, और एम ऑब्जेक्ट उद्देश्य और प्राप्ति क्या है वह भी अच्छी तरह से जानते हैं। अभी तुम सब जानते हो कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। मनुष्य देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इस समय हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। अभी हम क्या है, ब्रह्मा मुख वंशावली कौन है, ब्राह्मण। ये मत समझो हम क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ये है वो है, नहीं नहीं, हम सब ब्राह्मण हैं। तुम क्या क्या पढ़ते हो, राजयोग। ये भी जानते हो हम फिर से राजयोग सीख रहे, और पढ़ने वाले कभी ऐसे नहीं कहेंगे हम फिर से पढ़ रहे हैं। दूसरी पढ़ाई में जाएंगे ना, वो कभी नहीं कहेंगे हम फिर से पढ़ने आए हैं, उनको पता नहीं ना ड्रामा का। हमें पता है कि हम फिर से पढ़ रहे हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। ये ज्ञान सिर्फ तुम्हारे ही पास है। भगवान फिर से आकर पढ़ाते हैं, ये कोई कम बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है। किसकी क्लास में बैठे हो, भगवान की क्लास। और टीचर कौन है, पढ़ाने वाला भगवान है। मुरली किसकी है, भगवान की क्लास है। ये कोई कम बात थोड़ी है। ये भी बच्चों को पता है कि भगवान एक है, और भगवान एक है और भगत कितने हैं, अनेक हैं। आप बोलते जाओ, भगवान एक और भगत अनेक है। इससे सिद्ध होता है बाप एक और बच्चे अनेक होते हैं। बाप को क्रिएटर तो सब मानेंगे, रचना को रचता द्वारा वर्षा मिलता है, बाप है तो वर्षा मिलेगा। रात को प्रश्न पूछा था ना, बाप को कैसे पहचान जाएं। बाप खुद कहते हैं हमने तुमको बच्चा बनाया है, तुमको बच्चा बनाया है, तब तो सामने बैठे हो। हम तुमको फिर से मनुष्य देवता बना रहा हूँ, राजयोग सिखा रहा हूँ, जिससे तुम सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए ना। तुम्हारी बुद्धि में है लक्ष्मी नारायण का राज था, तो एक ही राज था, सारे भारत ही एक था, और तो धर्म थे नहीं। भारतवर्ष एक था, एक ही राज्य था। अच्छा, तो तुम बच्चों को चित्रों पर बैठ समझाना है हम क्या पढ़ रहे हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट।
स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो माता पिता भी जानते हैं क्या पढ़ रहा है। यहाँ तुम फिर से राजाई के लिए पढ़ रहे हो तो तुमको मित्र संबंधियों को भी बतलाना पड़े। हम इस गीता पाठशाला में राजयोग सीखते हैं जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। सुना? सबको बताओ। इस पाठशाला में बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं, और जगह ऐसे नहीं पढ़ते हैं। वहां पर कोई बूढ़े थोड़ा स्कूलों में जाते हैं, यंग लोग ही जाते हैं कॉलेज में, स्कूलों में। आजकल तो देखो आपके पंजाब में झगड़े हो रहे हैं, चंडीगढ़ में बच्चे यंग लोग जो झगड़ा कर रहे हैं। इस पाठशाला में बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं। ये वंडर है ना। पाठशाला में तो ऐसा होता नहीं, इसलिए इसको सत्संग भी कहा जाता है। सत्संग में तो सब आते हैं, परंतु वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजयोग सीखने जाते हैं। और सत्संगों में उनको कोई भगवान तो नहीं पढ़ाते हैं, तुमको तो भगवान खुद पढ़ा रहे हैं, समझे? ये चित्र तो घर घर में होना चाहिए। माता पिता मित्र संबंधी जो भी है उनको समझाना है कि हम ये पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई तो बहुत सहज है, नाम ही है सहज ज्ञान सहज राजयोग। हमारे यहाँ दो सब्जेक्ट ना, एक है सहज ज्ञान और सहज राजयोग, फिर दिव्य गुणों की धारणा और सेवा, ये चार सब्जेक्ट है। तो दो सब्जेक्ट है, एक सहज ज्ञान है और एक सहज राजयोग है। राजा जनक को भी सेकंड में ज्ञान मिला और जीवन मुक्त हुआ। मनुष्य भी कहते हैं हमको जनक मिसल ज्ञान चाहिए ना, जो हम गृहस्थ में रहते पा सके। ये तो बहुत ऊंच पढ़ाई है। मनुष्य से देवता बनना है। देवताओं की महिमा कितनी ऊंची है। क्या महिमा है देवताओं की, बताओ? देवताओं की महिमा क्या गाते हैं? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, ये है देवताओं की महिमा। यह और ये है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। सत्युग अमर लोक, ये स्वर्ग, और ये है मृत्यु लोक। पतित दुनिया आसुरी पावन दुनिया है, दैवी दुनिया। पावन दुनिया में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पावन दुनिया में जाने के लिए पवित्र बनना है। देखो पवित्र बनना है। लक्ष्मी नारायण पावन थे ना, अभी तो वह है नहीं। यह तो पतित राज्य है, फिर से पावन बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण में सभी का प्यार रहता है, तब तो बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनाते हैं। देखो बिरला ने कहाँ बनाए हुए हैं, आपके भी है ना लक्ष्मी नारायण का मंदिर। अमृतसर में भी बहुत अच्छा मंदिर है लक्ष्मी नारायण। देखा पहले, बहुत पहले देखा था, फिर कभी आएंगे फिर भी देखेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण में भी सभी का प्यार रहता है, तो तब तो बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनाते हैं। श्री कृष्ण का तो छोटा छोटा मंदिर बनाते हैं, जैसे बच्चों का होता है। उनको ये पता ही नहीं कि राधे कृष्ण ही क्या बनते हैं। राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, किसी को पता नहीं। नई बात है देखो दुनिया के। वो राधे कृष्ण को ले गए द्वापर में और लक्ष्मी नारायण को ले गए सतयुग में। तो है वास्तव में एक ही बात। राधे कृष्ण बचपन का नाम है और लक्ष्मी नारायण बड़प्पन का नाम है, गद्दी बैठने पर। आप देखो लक्ष्मी नारायण की कोई बचपन की हिस्ट्री नहीं मिलती है और राधे कृष्ण की बड़प्पन की हिस्ट्री नहीं मिलती है, बस यंग एज की मिलती है और मिलती नहीं हिस्ट्री। देखो तुम समझा सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले क्या था? लक्ष्मी नारायण का राज भारत में था। तो और कोई के चित्र है नहीं,
सूर्यवंशी डायनेस्टी मशहूर है। लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण और सीताराम की डायनेस्टी थी। फिर द्वापर कलयुग होता है। अभी कलयुग का अंत है। बोलो, अभी है कलयुग का क्या है? अंत है क्या? अभी कलयुग का अंत है। बोलो, हम फिर से वही राजयोग सीख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले राजयोग सीख राजाई प्राप्त की थी। बरोबर वह संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी पतित दुनिया है, इसलिए परम पिता परमात्मा को आना होता है। ठीक है, गाते भी हैं, पतित पावन आओ, हमेशा बुलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे पतित पावन सीताराम, सब कहते थे पतित पावन आओ। वह तो निराकार ठहरा ना। श्री कृष्ण तो प्रिंस है सत्य का। वैसे वो कैसे आकर पावन बनाएंगे? वो तो सत्य का पहला प्रिंस है, वो पावन कैसे बनाएंगे? राम त्रेता का है, द्वापर में झगड़े शुरू होते हैं, कल युग में पतित हो जाते हैं। शिव बाबा निराकार परमात्मा आकर के कल युग के अंत में फिर पतित से पावन बनाते हैं। ठीक है, समझाना ऐसा। सत्य का वह कैसे आकर पावन बनाएंगे? तो समझाना पड़े कि साकार को भगवान नहीं कहेंगे। देखो, किसी साकार शरीरधारी को परमात्मा नहीं कहा जा सकता। दूसरे धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं। वही लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल गॉड फादर, सर्व का दुख करता सुख करता है। तो क्या क्या चीज है? वही लिबरेटर है, गाइड भी है, ब्लिसफुल भी है, गॉड फादर, सर्व का दुख करता और सुख करता है। बाप जब दुख करते हैं तो सुख भी देते होंगे ना। उसको दुख हरता कहते तो जरूर सुख देते होंगे ना। तुम मित्र संबंधियों आदि को समझा सकते हो, वहां तो वेद शास्त्र अनेक मनुष्य सुनाते हैं। यहाँ तो सब सुनते ही एक से है, एक बाबा की बात सुनते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे से ही सुनो, समझे? भगवानोवाच, जरूर किसी तन में आया होगा ना, गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। 5000 वर्ष पहले भी संगम पर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रचे गए। ये तो रोज हमेशा सुनते थे, हम छोटे बच्चे भी थे ना, कहते ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, ऐसे कहते थे। फिर देवता वो क्षत्रिय भुजाओं से निकले, पेट से, ऐसे बोलते थे लोग। तो ब्रह्मा मुख से जो ब्राह्मण पैदा हुए तो जरूर कुछ, ये थोड़ा मुख से निकले होंगे। वो मुख से जो ज्ञान निकला उसको उनको ही ब्राह्मण कहते हैं, जो सुना जिन्होंने। जो ब्राह्मण फिर देवता बने थे, अभी इस शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। ठीक है, कल पहले भी सीखे थे, पक्का समझेंगे। ये तो बड़े निश्चय से बोलते हैं। भगवानोवाच, मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा क्या बनाता हूँ? राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। राजाओं का राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भिखारी राजा हैं वो भी उनकी पूजा करते हैं, इसलिए राजाओं का राजा बनाता हूँ। अक्षर तो बरोबर गीता में है। राजयोग से हमने राजाई पाई, फिर द्वापर में रावण राज शुरू हुआ। अभी रावण राज पूरा होता है। हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं और पाठशालाओं में ऐसे नहीं कहते हैं कि हम फिर से सीख रहे हैं। यह तो बच्चों की ही बुद्धि में है। कहते हैं कि मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। उस समय महाभारत लड़ाई लगी थी ना, लगी थी, और
क्या और क्या हुआ था? कौन गीता सुनते थे? पांडव गीता सुनते थे, केवल एक अर्जुन नहीं, हम सभी पांडव गीता सुनते थे। तुम और रूहानी पंडे, हे रूहानी बच्चे अथवा रूहानी पंडे, क्या बाबा क्या कहेंगे आगे? हे रूहानी पंडे, पंडे माने जो पैदल करने वाले या ले जाने वाले, थक मत जाना। थकते तो नहीं हो? नींद तो नहीं आ रही? बोलो, जिसको नींद आ रही है, थक रहे वो जाग जाओ, सुना? हे रूहानी बच्चे, कोई कोई गुटखा खा रहे हैं शायद। हे रूहानी पंडे, हे रूहानी बच्चे अथवा रूहानी पंडे, थक मत जाना। बाप कहते हैं ना, गीता जरूर भगवान ही सुनाएंगे ना, है भी भगवानों वाच गीता में। तुम जानते हो हम स्वर्ग के सुख पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। ठीक है, राजयोग क्या है? सीख लिया राजयोग। राजयोग क्या है? कुछ नहीं है, योग माने याद। लोग पता नहीं योग क्या क्या, योग माने याद माने योग, बस। बाबा का तो योग शब्द निकाल दो, क्या करो? याद कह दो। राजयोग मीन जो ये योग जो है, सब जितने भी योग हठ योग वगैरह सिखाते हैं उसका उसमें श्रेष्ठ है। और दूसरा, इस योग से राजाओं का राजा बनते हैं, तो इसलिए राजयोग कहते हैं, और बात कुछ नहीं है। ओ अच्छा, मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। हाँ, फिर से राजयोग सीख रहे हैं, और पाठशालाओं में ऐसे कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं कि हम फिर से पढ़ रहे हैं। यह तो बच्चों की बुद्धि में है। कहते हैं कि मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। उसमें महाभारत लड़ाई लगी थी, पांडव गीता सुनते थे, समझे? तुम और रूहानी पंडे, हे रूहानी बच्चे अथवा रूहानी पंडे, थक मत जाना। बाप कहते हैं ना, गीता जरूर भगवान ही सुनाएंगे ना, है भी भगवानों वाच। तुम जानते हो हम स्वर्ग के सुख पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। भगवान है ही निराकार। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर जन्म लेकर कुछ किया होगा ना। शिवरात्रि या शिव जयंती मनाते हैं, जयंती माने जन्म, रात्रि माने रात्रि में आया, तो जरूर कुछ किया होगा ना, वर्षा दिया होगा। बरोबर सतयुग में सूर्यवंशी देवता थे, डायनेस्टी में तो बहुत होते हैं ना, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अभी देखो ना, वो मरी, वो मर गई, जो वो क्वीन एलिजाबेथ, सुना होगा समाचार। वो कितने पता नहीं कितने साल, कितने बहुत ओल्ड थी, और कितने साल तक उसने राज किया, यानी उनकी जो है, मतलब काफी काफी वो, वैसे जैसे हमारा राष्ट्रपति है ऐसे होती है, तो उसकी पावर ज्यादा नहीं होती है, परंतु उसका बुकिंगम पैलेस, ये वो बहुत उनकी प्रॉपर्टी इतनी होती है, बात मत। जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनकी भी डायनेस्टी चलती है। ये भी ऐसे लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एट, 8 गद्दियां होती हैं सतयुग में, और त्रेता में 12 गद्दियां होती हैं। तुम बच्चे चित्रों पर अच्छी रीत समझा सकते हो। ये ब्रह्मा कहते हैं मैं थोड़ी भगवान हूँ। कभी बाबा ने अपने को भगवान तो नहीं कहा ना, लेकिन फिर भी लोग भगवान कह देते हैं। बनाने वाला तो दूसरा होगा ना, मैं कहाँ से सीखा? अगर हमारा मनुष्य गुरु होता तो गुरु से लाखों करोड़ों सीखने वाले चाहिए। सिर्फ यही सीखा है क्या? और सब चेले कहाँ गए? यहाँ तो है ही भगवानों वाच। उसने ये राज समझाया है, ये चित्र कैसे बैठ निकलवाए हैं। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण थे। गीता का भगवान कहते हैं मैं कलप 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 के संगम युग पर आता हूँ।
कब आता है? हर कल्प कल्प के बीच का जो कलयुग अंत, सतयुग जो कलयुगे और सतयुग के बीच में कल्प कल्प आता है। प्रलय की तो बात ही नहीं, प्रलय नहीं होती है, बिल्कुल एकदम खाली हो जाए, बाढ़ नहीं। बाबा कहते हैं जब श्री कृष्ण का जन्म होगा तभी भी कुछ आत्माएं ऊपर जा रही होंगी, आ रही होंगी, ऐसा कुछ होगा। प्रलय की तो बात नहीं। तुम भी कहते हो हम फिर से देवता बन रहे हैं। शिव जयंती भी गाई हुई है। शिव जयंती तो शिवरात्रि तो मनाते हैं, खूब मनाते हैं। लाखों वर्ष तो नहीं हुए, बाप बैठ समझाते हैं इन शास्त्रों आदि में क्या है। एक कई दफा कहते हैं मैं तुम सभी को वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। क्या सार है? कि इनमें कोई सार नहीं, ये सब भक्ति मार्ग के हैं। बाबा ये भी साथ कह देते हैं इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है। ये पढ़ते पढ़ते तुम्हारी कला उतरती गई है, अभी तो कोई कला नहीं रही है। बाप कहते हैं भक्ति से कोई भी मेरे से मिल नहीं सकता, मुझे आना ही पड़ता है। तुम कहते हो भगवान किस न किस रूप में आएगा। श्री कृष्ण तो है ही सत्व का प्रिंस, वो तो सत्युग में आएगा, भगवान तो है नहीं। श्री कृष्ण तो है ही सत्व का प्रिंस। शिव तो है निराकार, ये जरूर किस में आया होगा। पतित पावन है तो जरूर कलयुग के अंत में आया होगा। क्यों कलयुग के अंत में होगा? क्योंकि सारी दुनिया पतित तो कलयुग के अंत में ही हो जाती है, और सारी आत्मा भी ऊपर से आ जाती है, तभी आया होगा, अंत में आया होगा। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए है, द्वापर में तो पूरी सब आत्मा आती नहीं। अभी देखो कितनी आबादी फटाफट फटाफट बढ़ती जाती है, अब आबादी कितनी 700 करोड़ हो गई है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, ये तो शोभता नहीं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं किस पर? संगम पर आता ही हूं, संगम पर। इस बूट ब्रह्मा को मैं फिट होता हूं। देखो बाबा क्यों कहते हैं बूट? एक बॉम्बे में लॉन्ग बूट था, कभी बॉम्बे आप गए हैं? नहीं गए होंगे शायद। एक बगीचे में वहां बूट रखा हुआ है, बहुत बड़ा बूट, तो उसको लॉन्ग बूट कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी देखो बूट है, इसमें बाबा इसमें फिट होते हैं आकर के। फिट होता हूं, ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकता। रोला कितना कर दिया है, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है गीता का भगवान कौन। ये बड़ी जरूरी बात है, इसी में सारा रोला है, समझे? यही रोला है। अगर ये लोग मान जाएं कि ब्रह्मा द्वारा गीता सुनाई गई तो सारे प्रश्न हल हो जाए। ये बड़ी जरूरी बात है, इसी में रोला है। नरक को पलटने और स्वर्ग बनाने वाला कौन? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग। सतयुग में तो कोई हाई सतो प्रधान था, त्रेता में भी सतो है, द्वापर में रजो प्रधान और थोड़ा शुरू होता है, कल युग में अति तमो प्रधानता है। अब अति तमो प्रधान को अति सतो प्रधान कौन बनाएगा? वो परमात्मा का काम है। इसलिए परमात्मा को कल युग के अंत में आकर के सतयुग की स्थापना करती है। सतयुग से हम नीचे लुढ़कते आए, चलते आए, ऐसे गिरते आए गिरते आए। गिरने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, चढ़ने के लिए कुछ चाहिए। चढ़ाने वाला जो है, ऊपर ले जाने वाला शिव बाबा आता है, फिर मुख चढ़ाता है। तो कहते हैं नरक को पलटने और स्वर्ग बनाने वाला कौन? बाप ही कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण कितने एक्टिव थे, बाबा एक्टिव थे, तो ना अब एक्टिव होके बैठे हैं ना सभी। लक्ष्मी नारायण कितने एक्टिव थे। बाप कहते हैं सिर्फ क्या करो, सिर्फ मुझे याद करो बस, तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश हो जाए। अब तो इतना तो काम हो सकता है। बाबा कहता है और कुछ मत करो, चलो
अपना काम काज करो, कुछ करो, सेवा नहीं कर सकते तो ना करो, लेकिन मुझे याद करने में क्या है, मुझे याद करो तो योग अग्नि से विकर्म विनाश हो जाएंगे। सब तो नहीं समझेंगे, कोई को अच्छा लगता है परंतु पवित्र रहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। अभी देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है ना। क्या लग रहा है सैपलिंग माने? आपको पता सैपलिंग क्या होता है? सैपलिंग कलम लगाना। मानो वो है, वो बीज बीज तो शिव बाबा है, वो उसके दूसरे झाड़, पुराने झाड़ में से, हम सब हाथ में पुराने झाड़ में है ना, उसकी सैपलिंग बाबा नए झाड़ बढ़ाने में लगा रहा है। जो कला पहले ब्राह्मण बने होंगे, तो बाबा हमेशा कहते हैं, बाबा को कोई वो नहीं होती कि बनेंगे नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं जो कला पहले ब्राह्मण बनेंगे वही बनेंगे। ये कलम बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता। देवता धर्म वालों को शूद्र, देवता धर्म वालों को शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जरूर बनना पड़ेगा, समझे? जब तक सीधे शूद्र से देवता नहीं बन सकते, शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। नहीं तो देवता कैसे बनेंगे? विराट रूप पर भी समझाना होता है। चोटी के ऊपर शिव भी दिखाते हैं। उन्होंने शिव को और ब्राह्मण वर्ण को उड़ा दिया है, बाकी देवता क्षत्रिय दिखा दिए हैं। विराट रूप दिखाते भी विष्णु के रूप में है। ये नॉलेज समझने की है। मनुष्य कैसे 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं, और कोई यह नॉलेज नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं ये नॉलेज ही प्रायलोप हो जाती है, परंपरा चल ना सके। सुदर्शन चक्र देवताओं को नहीं है, किसको है? ये तुमको है। आप कौन हो? सुदर्शन चक्रधारी। देखो सभी जानते हो हम क्या थे, अब क्या है, क्या बनने वाले हो। पास्ट को भी जानते हो, प्रेजेंट को भी जानते हो और फ्यूचर को भी जानते हो। जब देवता बन जाएंगे फिर आप न पास्ट को जानेंगे न फ्यूचर को जानेंगे। हाँ देवता होंगे, ये बात है। ये नहीं कि उस देवताओं को पता होगा हम गिरेंगे, हम क्षत्रिय बनेंगे, वहां नहीं होगा। तो हाँ, आप कौन हो? सुदर्शन चक्र धारी, ठीक है। बाप कहते हैं ये नॉलेज की ही प्रायलोप हो जाती है, परंपरा चल ना सके। सुदर्शन चक्र देवताओं को नहीं है, ये तुमको है, परंतु तुम तो संपूर्ण बने नहीं हो, तो निशानी देवताओं को ही दे दी है। सुदर्शन चक्र फिराते कमल पुष्प समान बनते, शंख ध्वनि करते तुम देवता बन जाएंगे। देखो देवता बनने के लिए क्या करना है? सुदर्शन चक्र को याद करो, चक्कर सृष्टि का चक्कर को, और कमल फूल समान बनो, पवित्र बनो, और शंख औरों को भी ज्ञान सुनाओ, तो क्या बन जाएंगे? देवता बन जाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं। ये बातें कोई की बुद्धि में नहीं है, भगवान पढ़ाते हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं तो कितना ना हर्षित होना चाहिए, ठीक है। कौन पढ़ाते हैं? भगवान पढ़ाते हैं। कितना हर्षित होना चाहिए। देवता बनते हैं, कितना हर्षित होना चाहिए बाबा के। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। आप कौन है? ये मत समझो हम गलती हैं। आप सब स्टूडेंट हैं। किसकी? हाईएस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, इस यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट हैं। कईयों के हाथ में देखो वो किताब भी होती है, वो कलम और वो भी होता है, कॉपी भी होती है, लिखते भी हैं। तो हम क्या हैं? हम हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। वैसे भी जब सारे जीवन में स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, उसके बाद तो फिर और बातें हो जाती है।
स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। पढ़ाई की लाइफ बेपरवाह अच्छी रहती है, पीछे तो जाल में फंस जाते हैं, कितने दुख की जाल है, सत्युग में कोई बात नहीं। खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं ना, शरीर सत्युग में ये शरीर जो है वो हो गया, अब पुराना हो गया, अब नया शरीर, खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं। यानी शरीर लेते, शरीर में रहते और शरीर छोड़ते कोई दुख नहीं होता। खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं, घुट घुट कर मरना सत्युग रावण राज में होता है, समझे, रावण राज। तुम खुशी से तैयारी कर रहे हो कि हम कब बाबा के पास जाएं, बैठे ही इसलिए हैं, पुराना शरीर छोड़ जाएं, फिर 21 जन्म गुटखा खाने की बात नहीं। इस जन्म में गुटखा बिल्कुल नहीं खाना है, यहाँ भी ना तैयारी रखो। इस जन्म में गुटखा नहीं खाना है, गुटखा नहीं, वो जो पान वाले खाते हैं, गुटखा, एक होता है गुटखा, वो तो कोई हम ब्राह्मण थोड़ा खाते हैं, लेकिन एक होता है गुटखा, यानी घुट ना जाए वो शरीर, तो गुटखा नहीं खाना है, तो सुना नहीं है, हैं? फिर 21 अच्छा, इस पुराना शरीर क्या कहते हैं, हाँ, हम बाबा के घुट घुट, हाँ, ये खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं। हाँ, कितने कितने दुख की जाल है, सत्युग में कोई बात नहीं, खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं, घुट घुट कर मरना रावण राज में होता है। तुम खुशी से तैयारी कर रहे हो कि हम कब बाबा के पास जाएं, बैठे ही इसलिए हैं, पुराना शरीर छोड़ जाएं, फिर 21 जन्म गुटखा खाने की बात नहीं। इस जन्म में गुटखा बिल्कुल नहीं खाना है, पतन से पावन बन रहे हैं, बहुत खुशी में रहना है, खुशी में रहो। अच्छा, यहाँ से सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वह भी अच्छा है, रिश्ता तो बनना है, आधा कल्प तो गुटखा खाते आए हैं, अब बाबा के पास जाएं, खुशी से तैयारी कर रहे हैं, गुटखा प्रूफ यहाँ बनना है। ऐसे सन्यासी भी बहुत होते हैं, बाबा देखो सन्यासी की महिमा कर रहे हैं, जो बैठे बैठे छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है, समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, जाते तो कोई नहीं, जब तक बाप ना आए। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है, देखो बाबा क्या कह रहे हैं, शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। कहते हैं ना, जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है, पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो आता है वह पावन बन जाता है, इसलिए इसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। इनकी बड़ी महिमा है, योग भी बड़ा अच्छा चाहिए, योग में रहकर भोजन बनाओ और खाओ तो तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होगी ना। योग में रहकर भोजन बनाओ और योग में रहकर भोजन खाओ तो तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। और ये तो सिंपल बात है, चलो बनाता कोई और भी हो, खाते तो आप खुद है, अगर बनाओ तो अच्छी बात है, नहीं बनाते या खाते हैं तो कम से कम भोजन खाते समय तो उसमें तो कोई काम नहीं होता, ऑटोमेटिक भोजन मुंह में जाता है, कभी आंख नाक में तो जाता नहीं है। क्यों ना हम भोजन खाते समय बाबा की याद में रहें, ये तो कर सकते हैं ना, अटेंशन देना इस बात को। योग में रहकर भोजन बना और खाओ तो तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होगी, उस भोजन में बहुत क्या हो जाएगा, देखो क्या कहते हैं, ताकत आ जाएगी, ताकत आ जाती है। योग में रहकर तुम भोजन खाओ तो बहुत ताकत मिलेगी और तंदुरुस्ती भी मिलेगी। देखो कोशिश करो, बाबा खुद कहते हैं कि हम बाबा की याद में बैठे, किस जैसे कि हम और बाबा इकट्ठे खाते हैं। बाबा कहते थे मैं बाबा के साथ बैठ के, जैसे बाबा के साथ बैठ के खा रहा हूँ, परंतु फिर भी भूल जाता हूँ, तो बाबा अपनी बता रहे फिर भूल जाता हूँ,
एक बाप की याद में ही शरीर छूटे, कोई गुटका नहीं आए, ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, क्या प्रैक्टिस करनी है कि एक बाप की याद में शरीर छूटे, कोशिश करो, हम भी करें। बाबा की याद में रहने से एक तो क्या क्या डबल फायदा है, शांति रहेगी और हेल्दी भी बनेंगे। बाबा की याद में रहने से शांति रहेगी, हेल्दी बनेंगे, भोजन पवित्र हो जाएगा। अंत का गायन है, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। झाड़ में समझानी बहुत अच्छी है, त्रिमूर्ति और गोला भी जरूरी है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बहुत बाला होता जाएगा। देखो नाम बाला हो रहा है ना, अभी बहुत बाला हो रहा है। देखो अभी अभी हमारे, हम जिस सेंटर में, कृष्ण नगर सेंटर में थे ना दिल्ली में, वहां की बहन उड़ीसा की है, वो मिलने गए थे वो राष्ट्रपति को। 3-4 भाई भी गए थे, बहनें भी गई थी, उड़ीसा के मिलने गए। बड़ी खुश हुई, आधा घंटा तक बातचीत की। ज्ञान तो जानती है, सुना, और कहती है अब मेरा नाम, मेरी याद भी, मैंने कहा मेरी याद भी दे देना। कि आतंक प्रकाश जो एडिटर है वो भी याद दे रहे हैं, वो भी आना चाहते हैं मिलना। अभी तो कहती है मैं लंदन जा रही हूँ, फिर मिलेंगे, ये कहा उसने। यानी वो बी केस के साथ बहुत प्यार से बात करती है, क्योंकि ज्ञान तो समझते सारा वो। और वो अब गई है कहाँ, लंदन में गई है। तो देखो अभी हमारे भारत का जो हेड है वो भी एक बीके है, भले प्राइम मिनिस्टर तो है ही है, लेकिन जो हेड तो उसको कहेंगे ना, जो राष्ट्र का राष्ट्रपति है, तो देखो वो है। बाबा कोई किसी न किसी प्रकार से वो करेगा ना, यानी बाबा जी प्रत्यक्षता तो कोई ना कोई तरीके से होनी है। हम बच्चे अगर नहीं कर सकते, बाबा कोई ना कोई तरीका निकालता है। तो ब्रह्मा कुमारी नाम बड़ा चैनल में आया कई जगह कि ये ब्रह्मा कुमारी है, लहसुन प्याज भी नहीं खाती है, सारी बातें वो लोग सुना रहे हैं ना। इसीलिए बड़ी हमें खुशी होती है कि बाबा ने उसको बना दिया राष्ट्रपति। त्रिमूर्ति और गोला भी जरूरी है, दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बहुत बाला होता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखी रटे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते जी। ओम शांति। ओम शांति। अब देखो धारणा के लिए सार क्या है। सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रहकर भोजन बनाना व खाना है। आज से प्रैक्टिस करो, करते होंगे आप। भोजन करते समय स्मृति रहे हम बाबा के साथ खा रहे हैं, तो भोजन में ताकत बढ़ जाएगी। ठीक है, जब भी भोजन करेंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, फिर बाबा के साथ खा रहे हैं, ये ताकत बढ़ जाएगी। दूसरा है, देवता बनने के लिए क्या करना है, शंख ध्वनि करनी है, सुदर्शन चक्र फिराते रहना है, कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है। 3 चीजें, शंख ध्वनि भी करनी है कुछ जब टाइम मिले, और कमल फूल समान जीवन तो आपका है ही है, और क्या करना है, सुदर्शन चक्र भी फिराते रहो। क्या सिंपल है, कहाँ थे अब क्या है, क्या बनने वाले है, सिंपल बात है। यदि वो सब चीज याद रहे। आज का वरदान, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थ की भाव। हम कौन है, ब्राह्मण है ना हम सभी, बोलो कौन हो, ब्राह्मण। बड़े कोई को पहले कुछ भी था, अब हम सब ब्राह्मण हैं। उसको नेचुरल, हम ब्राह्मण ऐसा लगे हम हैं ही ब्राह्मण जैसे।
अच्छा, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मृति में लाते हैं, मैं राजकुमार या राजकुमारी हूँ। चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते। ऐसे ब्राह्मण जन्म भी विशेष जन्म है। तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ। जन्म भी विशेष, धर्म भी विशेष और कर्म भी श्रेष्ठ है। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं कर सकती। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं कर सकती। स्लोगन, डबल लाइट रहना है। एक तो आत्मा लाइट है और दूसरा उसमें कोई बोझ ना हो, कोई बातों का इधर का उधर का बोझ ना हो, हल्का रहना हो। डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। विघ्न विनाशक बनो, विघ्न पैदा ना करो परंतु विघ्न को विनाश कर दो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये थी आज की बाबा की बहुत बहुत सुंदर वाणी। अनुराग भाई बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैं अनुराग दहिया हूँ। हाँ? अनुराग दहिया लौकिक नाम है मेरा। बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। अभी अभी ज्ञान में चलना शुरू किया है। मेरा अच्छा। प्रश्न ये है कि जब दादा लेखराज जी ये चीज कर रहे थे तो शिव बाबा ने उनके तन में ही आके अपना क्यों ये ज्ञान दिया उनको, और किसी को क्यों नहीं चुना? क्योंकि उनके टाइम में तो और भी बहुत सारे कर्मयोगी थे, इतनी पुण्य आत्माएं थी, तो उनके तन में ही आके क्यों ये ज्ञान दिया? भाई किसी एक को तो चुनेंगे ना। अगर किसी और के तन में होता तो आप कहते उसको क्यों चुना? तो ड्रामा में आपको पता हो तो सतयुग से लेकर कलयुग तक जो बिल्कुल पूरे चक्कर में आते हैं वो है ये आत्मा, वो श्री कृष्ण की आत्मा। अगर आप सारा ज्ञान सुनेंगे, श्री कृष्ण की आत्मा सतयुग में श्री कृष्ण होता है, फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उसके आगे फिर त्रेता में आते हैं, फिर द्वापर में आते हैं, कलयुग में आते हैं। ये ड्रामा है 4 युग का, 5 युग का, 5वां संगम युग है। वो आत्मा जो सतयुगी फर्स्ट आत्मा, नंबर 1 आत्मा है, तो उसके ही अंतिम जन्म के भी अंत में वो आकर के उसमें प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं और उससे फिर उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। उसके मुख से जो ज्ञान सुनते हैं, जो धारण करते हैं, वो ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण तो फिर देवता बनते हैं। ये साइकिल है। तो ये साइकिल वो है, वो रिपीट होता है अगेन एंड अगेन आफ्टर एवरी 5000 ईयर्स। तो वही उसी के तन में फिर भी बार बार आते हैं हर कल्प में। इट कैन नॉट बी चेंज। ये प्री ऑर्डेंड यानी पूर्व निश्चित ये ड्रामा बनाया है। अब आप मुझे से आप ये बड़ा नई बात सुनेंगे। जैसे अभी बैठे हम यहाँ, जो मैं बोल रहा हूँ ये आज से 5000 वर्ष पहले भी बोला था, अब भी बोला है, फिर भी बोलते रहेंगे। जैसे अभी आपने प्रश्न पूछा, ये आपने 5000 वर्ष पहले भी पूछा था, अब भी पूछा है, फिर भी पूछते रहेंगे। ये ड्रामा फिल्म है, ये फिल्म में चेंज नहीं हो सकता, उसको कट नहीं कर सकते। इट इज ऑल प्री ऑर्डेंड एंड पहले ही बनाया। अब ये बात बुद्धि में तब बैठे जब पूरा अगर ज्ञान सुने और अनुभूति हो तभी समझ सकते हैं। वैसे ऐसे बोलने से शायद ही समझ में आए।
ये उसके तन में क्यों आते? कला पहले भी उसके तन में आए थे। वो प्रथम आत्मा है, वो श्री कृष्ण की आत्मा है, जो कि आपका श्री कृष्ण को आप तो भगवान दुनिया मानती है, हम तो भगवान नहीं मान, भगवान मान अल्लाह खुदा नहीं मानते। वो सबसे नंबर 1 आत्मा है, जो कि सर्वश्रेष्ठ आत्मा है सृष्टि चक्कर में। उस सर्वश्रेष्ठ आत्मा के आखिरी जन्म में, अंत के जन्म में शिव बाबा निराकार परमात्मा उसमें प्रवेश करते हैं। ये क्यों क्या का प्रश्न नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रामा बना बनाया है। और धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। चलो जी, गीत बजाओ और चलो। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। रोम रोम तेरी गाए महिमा, क्या से क्या तूने हमें बनाया। रोम रोम तेरी गाए महिमा, क्या से क्या तूने हमें बनाया। गिरे हो को पूछे न कोई, गिरे हो को पूछे न कोई, तूने ऊंचा उठाया, तूने ऊंचा उठाया। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। तूने भाग्य की रेखा बदलाई, जन्मों की तूने प्यास बुझाई। तूने भाग्य की रेखा बदलाई, जन्मों की तूने प्यास बुझाई। तेरी छतर छाया